हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मोतीचूर के लड्डू। तो बिना बूंदी, बिना झारा और बिना बेसन के बहुत ही इजी तरीके से आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। वैसे भी होली आने वाली है तो ऐसे में तो हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लड्डू कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 250 ग्राम चने की दाल ले ली थी और रात को मैंने पानी में इसको सोख करके रख दिया था। तो इसको 3 पानी से वॉश कर लें और अब हम मिक्सी के जार में डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप 4 से 5 घंटे भी इसको पानी में सोख कर सकते हैं, उससे भी दाल फूल जाएगी। तो बस आपको पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसको पीस लेंगे। तो अगर ज़्यादा ही दिक्कत आपको हो रही है तब आप 1 से 2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। तो दाल हमारी पीस गई है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत दालें रह भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि सेकंड स्टेप हमें क्या लेना है। तो ये हमारी पीस गई है। तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे पकोड़े जैसे बना लेते हैं। तो सबको मैं बोल में निकाल रही हूँ। इसके अंदर हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, बस ये जो मैंने चीनी ली है इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बेसन जो है इसको आपको हाथ में इस तरह से लेना है और इसकी पतली टिक्की जैसे बनती है इस तरह से ही हमें बनानी है। ज़्यादा मोटी अगर हम इसको पकोड़े जैसा बनाएंगे तो वो बीच से कच्चा रह जाएगा। तो उससे होगा ये कि जब हम लड्डू बनाएंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी और ऊपर से वो खाने में अंदर से कच्चे भी रहेंगे और स्मेल भी आएगी। तो जितना बारीक आपसे इसकी टिक्की बनाई जाए ऐसी ही टिक्की आप सारे ही चने की दाल की बना लें और उसके बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप सारी टिक्कियों को बनाएं। तो गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में और इन टिक्कियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है। जितनी धीमी आंच रहेगी उतनी ही टिक्की हमारी अंदर से अच्छी सी सीख जाएगी। तो 5 मिनट कम से कम लगेंगे और दोनों साइड से ही अलट पलट कर टिक्कियों को अच्छे से आप फ्राई कर लें। बस याद रहे कि कलर ज़्यादा इसका ब्राउन नहीं होना चाहिए, वरना लड्डू का कलर हमारा अच्छा नहीं आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से पक भी जाएगी और कलर भी इसका ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो अक्सर यही हमें प्रॉब्लम रहती है कि हमें मोतीचूर के लड्डू तो बनाने हैं लेकिन घर में हमारे पास इतना बारीक झारा होता ही नहीं है कि हम लड्डुओं को बना पाएँ। तो आज चने की दाल से इस तरह से मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे तो सारी टेंशन ही ख़त्म। तो आप इसको होली पे बना सकते हैं या नवरात्रे आ रहे हैं, जैसे भी आपके यहाँ पे खाए जाते हैं आप मीठे में इसको ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए सारी ही टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया है, लेकिन इसको अब हम बीच से तोड़ के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतनी पतली टिक्की बनाने के बाद भी बीच से ये अभी कच्ची है। तो आपको करना क्या है कि जितनी भी हमारी ये टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हैं इनको आप 2-2 पीसीस में सबको कट कर लीजिए। 2 पीस कर लीजिए, 3 पीस कर लीजिए और इसको वापस से हम फिर से ऑयल में डाल के 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं सारी ही टिक्कियों को इस तरह से तोड़ लूँगी और उसके बाद गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करके सारी ही टिक्कियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप डाल लीजिए और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम मिक्सी में इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये टिक्कियाँ हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इस तरह से इनको हमें 4 से 5 मिनट कम से कम इनको फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो ये हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको मिक्सी में अच्छे से एक इसका जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं बस उतना ही हमें इसको पाउडर बनाना है, ज़्यादा नहीं। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 टुकड़े 3 टुकड़े जितने पीसेस आपसे करे जाएँ आप इसके कर लीजिए। तो लड्डू हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैं पास से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चने की दाल दिख रही है। तो मिक्सी में जब हम इसको डालेंगे तो वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। सबको मिक्सी के बोल में आप अच्छे से डाल लें और एक बार में आ जाए आपकी सारी टिक्कियाँ तो आप इसको चूरा बना लें और नहीं तो 2 बार में भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ही करना है हमें इसको मिक्सी में ग्राइंड, एकदम से इसका फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। मैं सिर्फ एक बार ही इसको हल्के से चलाऊंगी
और ये देखिए, ये जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं उस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। मैंने बहुत ही हल्के से इसको चलाया था। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, जैसे बारीक बूंदियाँ होती हैं बिल्कुल, तो उस तरह से ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चाशनी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप मोतीचूर के लड्डू कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे तो ये ही तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और इससे जो हमारे लड्डू हैं बिना किसी झारे के, बिना बूंदी बनाए बन जाते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर है, पर बूंदी और जो लड्डू है इसकी सेल्फ लाइफ बहुत होती है। तो ये मैंने बोल में आपको चीनी दिखाई थी, इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और कम से कम इसका 1.5 गुना पानी हमें डालना है। तो 1 बाउल भर के मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं आधा और डाल दूँगी। धीरे धीरे गैस पर इसको पकाते हुए हमें बस एक तार की ही चाशनी हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। इस तरह से चलाते रहेंगे, 10 मिनट कम से कम हमें लग जाएंगे इसकी चाशनी बनाने में। 2 इलायचियों को मैंने कूट के डाल दिया है। थोड़ा सा ऑरेंज कलर का मेरे पास फूड कलर है, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन यह है कि मोतीचूर के लड्डू जो भी आपने देखा होगा स्वीट शॉप्स पे मिलते हैं, तो उनका कलर ऑरेंज कलर ही होता है, तो उसी से लड्डू हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इसमें हल्के हल्के से ये पक गई है हमारी चाशनी है। थोड़ी सी इसको गाढ़ी हम और कर लेंगे, तो एकदम से भी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जब हम बेसन को इसमें डालेंगे जो हमने पाउडर बना के रखा है, तो वो सारा ही चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगा। तो बस एक तार की चाशनी बनकर रेडी हो जाए, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को हमें ठंडा करना है। एकदम गरम गरम में आप जो हमारी चने की दाल का हमने बना के रखा है पाउडर, उसको बिल्कुल न डालें। तो ये देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, चाशनी बनकर हमारी रेडी हो गई है। ये चाशनी हमारी देखिए ठंडी हो गई है, तो जो भी पाउडर हमारा चने की दाल का है उसको हम डाल देते हैं। तो आप इसको डालकर इसमें कम से कम 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, तो उससे भी थोड़ी ही देर में जो भी चाशनी है वो सारा लड्डुओं के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी इस पाउडर में, और लड्डू हम इजीली बना लेंगे। और वरना अगर कभी आपको जल्दी है कि हाँ हमें फटाफट से लड्डू बनाने हैं, तो आप क्या करिए कि गैस पर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लीजिए, तो जितनी भी चाशनी है वो सारी इस चने की दाल के अंदर ड्राई हो जाएगी और लड्डू आप जल्दी बना पाएंगे। तो ये देखिए, जितनी भी चाशनी है वो धीरे धीरे करके ये ऑब्जर्व कर लेगी सारा। तो आप चाहें तो जल्दी ना हो तो 1 घंटा इसको रख दीजिए, सारी चाशनी ड्राई हो जाएगी, फिर आप लड्डू बना लीजिए। लेकिन मैं इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा गैस पर बना लूँगी। तो इस तरह से मैं पकाऊंगी, तो आप देख लीजिए बहुत हल्की सी चाशनी ही इसमें दिखाई दे रही है। और इस तरह से पकाते हुए सारी चाशनी जो है चने की दाल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, तो लड्डू जो है वो हमारे जल्दी ही बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, जितनी भी चाशनी है आप देख सकते हैं वो सारी इसमें ड्राई हो गई है। अब बस गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो इतना ही ठंडा हमें करना है कि हम हाथ से इसको छू पाएँ, ताकि लड्डू हमारे आराम से बन जाए। अब ये मैंने लिया है देसी घी, तो इससे होगा ये कि जो हमारी चाशनी है, जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत ही एकदम शाइनिंग से आ जाएगी उनमें, और बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये थोड़े से मेरे पास है मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, तो मैं उनको डाल रही हूँ। और अभी हमारी जो लड्डू का मिक्सचर है वो थोड़ा सा गर्म है, आप देख सकते हैं। तो अब जैसे ही ये ठंडा होगा, हम छोटे बड़े किसी भी साइज़ के लड्डू जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये मैं छूकर देख रही हूँ, ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा ठंडा है थोड़ा गर्म है, पर लड्डू मैं बना पा रही हूँ इजीली। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू जिस तरह से मिलते हैं मार्केट में, मैं उस तरह के साइज़ बना रही हूँ। आप बड़े भी बना सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मेलन सीड्स जो होती है, खरबूजे के बीज, अक्सर हमने वही देखे हैं, वही लगाए जाते हैं। लेकिन जो लड्डू हम मार्केट से लाते हैं खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि एक काजू ही बीच में लगाया हुआ होता है उन्होंने। तो अभी जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी शेप थोड़ी और अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे ही लड्डुओं को बना लिया है।
तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो बहुत ईज़िली तरीके से बिना झारा, बिना बेसन, बिना बूंदी बनाए हमारे आराम से बन जाते हैं। ये थोड़ा सा मेरे पास सिल्वर वर्क था तो मैं उसको भी लगा रही हूँ। और देखिए लड्डू देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से मेलन सीड्स डाल दीजिए आप, और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।